प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक बौद्धिस्ट गुरु रहा करते थे। उन बौद्धिस्ट गुरु की खास बात यह थी कि वह किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते। बौद्धिस्ट गुरु जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन बौद्धिस्ट गुरु की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों राजा बौद्धिस्ट गुरु को बहुत मानते। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो उन बौद्धिस्ट गुरु से सलाह लेने के लिए जरूर आते। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय दोनों तय कर दिए गए। पर जैसे कि दोनों राजा का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो वे दोनों बौद्धिस्ट गुरु की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उन बौद्धिस्ट गुरु के पास आता है और उनसे पूछता है कि गुरुदेव, मैंने पड़ोसी राजा के साथ युद्ध करने का फैसला किया है और इसलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। बौद्धिस्ट गुरु कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चिंत है। फिर वो राजा बौद्धिस्ट गुरु जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है। वह महात्मा कहते हैं यदि युद्ध किया तो हार निश्चिंत है। फिर वह राजा कहता है तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपने सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन बौद्धिस्ट गुरु जी के पास आता है और उनसे पूछता है कि गुरुदेव, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। बौद्धिस्ट गुरुजी कहते हैं निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। नगाड़े बजाए जाते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चिंत थी वह दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है जिसे बौद्धिस्ट गुरुजी ने कहा था कि तुम युद्ध हार जाओगे, वही युद्ध जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन बौद्धिस्ट गुरुजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वे बौद्धिस्ट गुरुजी उस राजा से कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने तो अपने कर्म से अपने भाग्य को ही बदल दिया। तुम्हारी जीत का यह कारण है, तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस समय दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चिंतता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हुए हो और वो तुम्हारा बंधक है। यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं। लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय न होने का बहाना बनाकर वे अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं। तो वे सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण हैं और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वे सिर्फ आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे। अगर आप आज कुछ नहीं करते तो कुछ तो होगा ही और वो आपका भाग्य है। और अगर आप आज अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है, आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। ये प्रश्न आवश्यक नहीं है भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि क्या हम उन चीज़ों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपने इस कहानी से कुछ भी अच्छा सीखा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।